तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, नवरात्रा में 9 दिन उपवास करने से 6 महीना बीमार नहीं, कैंसर जैसा खटका नहीं रहेगा, खतरा नहीं रहेगा, असाध्य बीमारियां नहीं रहेंगी। नवरात्रा में अन्न छोड़ें, अन्न में 35 से 48 अन्न सिर्फ प्राणों को कलयुग में चलाने के लिए है, और आप अन्न खा करके मोटे होना चाहते हो तो तमाम बीमारियां धस जाएंगी अंदर। ये उतना ही लीजिए जितना जरूरत है, फलाहार भी उतना ही लें जितना बॉडी मांगती है, नहीं तो व्रत वाले दिन लोग पूरे दिन चरते ही रहते हैं, पूरा दिन चरते रहेंगे, कभी कुछ और पाम पटकते रहेंगे। बताया तुमने, हमने आज व्रत किया है। इनको हर चीज शेर में चाहिए, केला चाहिए शेर में, सेब चाहिए शेर में, दही के लिए भगोना भर के चाहिए। हाँ, पूरा दिन भर चाय बनाते रहो पूरे दिन। तुम्हें पता है कि भूखे में चाय कितना नुकसान कर, भूखे समय में चाय जितना नुकसान करती है, उपवास में भी चाय। और आप अपना उपवास चाय के द्वारा कर, पेट में भूख लगती है और आप चाय पीते हैं, वो चाय भूख को खत्म कर देती है, जिससे अंदर का तंत्र ही खत्म हो। हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है कि उपवास करने वाले को खूब चाय पीनी चाहिए। दूध तो पढ़ा है हमने, मठा पढ़ा है, लस्सी पढ़ी है, फल पढ़ा है ये, लेकिन आप चाय पी करके व्रत से उतना आप कमा नहीं पा रहे हैं जितना कि चाय पी के आप नुकसान कर रहे हैं। ये चाय पी करके, ये व्रत में आपने जो व्रत किए और फिर आपने चाय पी, उसी से तो गठिया बठिया हो गया, ये गांठों का दर्द उसी से तो पैदा हुआ। मैं आपके बहुत पक्ष में हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। मैं आयुर्वेद की किताबें भी पढ़ रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, मैं आपकी बहुत चिंता करता हूँ। आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार भी मुस्कुराता रहेगा। माई बाप बीमार हैं तो बच्चों का भी मन कमाने वगैरह में लगता नहीं। तो आप अपने बच्चे बहुओं को सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक, कथा तो मैं आपको सुना ही रहा हूँ, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ, लेकिन ये श्लोक भी तो मैं देवी भागवत के ही बोल, ये मैंने कहीं अलग से नहीं लिए। ग्रहण के समय भोजन न करो, इतनी बीमारियां होंगी, ये देवी भागवत का ही तो श्लोक। तो नवरात्रा में आप नवरात्रा में देवी भागवत की कथा सुनने का मतलब है 100 नवरात्रा के व्रत करने के बराबर उसका है। मैंने कथा के पहले दिन तो इस ग्रंथ में जो बात कही गई है उसे हम माने, उसे हम स्वीकार करें। यूट्यूब पर सुनने वाले भक्तों ने खूब मैसेज लिखा है, महाराज जी बात बड़ी अद्भुत हो रही है। हम तो अद्भुत बात ही बोलते, हमारे पास बासी तो कोई बात होती नहीं है, सब हर रोज नया होता है। जो मैंने ग्रहण के समय पर अन्न नहीं खाना 32 साल में पहली बार ये बात बोली, क्योंकि मेरी कोशिश होती है हर कथा में कुछ नया बोलो। अब आप कहोगे पहले क्यों नहीं बोला, मैंने पहले कुछ और बोल दिया होगा। कौन से टाइम में कौन सी बात करनी है, आज के समय में ये बात मुझे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सड़ा भुसा बाजार का जो खा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, मंदिरों में भीड़ खूब है तो अस्पतालों में भी भीड़ की कमी नहीं है, बहुत भीड़। लोगों की चीरा फांकी हो रही है, फेफड़े गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, दिक्कत हो, और सब अपने आप कर रहे हैं। ये बैल आ मुझे मार वाली बात हो, स्वास्थ्य को इतना खराब कर लिया है। इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना, जब भूखे आप होते हैं उपवास में, जब आप चाय पीते हैं उस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, हानिकारक। बोली अम्बे मैया की जय हो, जगदम्बे माता की।